हेलो फ्रेंड्स। वैसे तो एक्सेल में बहुत सी कमांड्सें होती हैं जो आपके काम को बहुत ईजी बना देती हैं। उसी प्रकार की एक कमांड है फिल। चलिए अब फिल को समझते हैं। फिल कैसे काम करती है। फिल आपके काम को बहुत ईजी बना देती है। यदि आप एक्सेल सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं और आप फिल कमांड का यूज नहीं जानते हैं तो आप बहुत सी चीज़ें स्किप कर जाते हैं। तो चलिए समझते हैं फिल कमांड यूज में आती है और आप कैसे इससे काम लेकर के बहुत ही सरल तरीके से अपना समय बचा सकते हैं, अपने काम को स्मार्ट तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्साइट कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी में। और इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक। तो अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो उन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ जाके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आप बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फिल कमांड का यूज करके आप एक्सेल सॉफ्टवेयर किस प्रकार से बेटर तरीके से कार्य कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ऑटो सम के नीचे मिलेगा फिल ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स ये बहुत छोटी सी कमांड लेकिन आपके बहुत काम आ सकती है। यदि आप फिल कमांड को नहीं जानते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें से अनभिज्ञ हो जाएंगे। तो चलिए फिल कमांड का यूज़ समझते हैं कि फिल कमांड आपके काम को कैसे इजी बना सकती है। तो यहाँ पे आप जैसे हम फिल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, डाउन, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इन ऑप्शन का यूज कैसे किया जाता है तो चलिए हम यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे आपको हम यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखते हैं 100। अब ये 100 नंबर को हमें डाउन में फिल करना है तो हम सीधा डाउन तक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप फिल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से आप जैसे ही डाउन पे क्लिक करेंगे तो जो नंबर आपने लिखा था वो डाउन में फिल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स, अगर आपको ऊपर तक ये 100 नंबर को फिल कराना है तो बस आप इसे अप तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप फिल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ से अप पे क्लिक कर दीजिए तो ये नंबर आपका अप तक फिल हो जाएगा। और यही फ्रेंड्स आपको राइट में भी फिल करना है तो बस आप यहाँ से इसको राइट तक सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन पे जाइए और यहाँ राइट पे क्लिक करिए। अब ये नंबर आपका राइट में फिल हो गया। और इसी प्रकार से अगर आप इसी नंबर को लेफ्ट में फिल करना चाहें तो यहाँ से आप लेफ्ट में भी फिल कर सकते हैं। तो लेफ्ट तक सिलेक्ट कर लीजिए, फिल में जाइए, लेफ्ट पे क्लिक करिए तो ये नंबर आपका यहाँ पे फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप फ्रेंड्स आप ये नंबर ही नहीं, टेक्स्ट और फॉर्मूले पे भी फिल कमांड काम करती है। यदि आप किसी नंबर का सम करना चाहें, उसे यहाँ पे फिल कराना चाहें तो भी पूरी आसानी से सरलता के साथ करा सकते हैं। चलिए हम समझते हैं अपनी दूसरी शीट पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। हमारे पास एक मार्कशीट है, उनके स्टूडेंट्स के आगे उनके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स दिए गए हैं। इन सभी का हमें टोटल करना है तो मल्टी साथ इक्वल लगा करके फॉर्मूले का सम करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। और हमें देख रहे हैं यहाँ पे जो टोटल निकल के आया है ये केवल इंग्लिश सब्जेक्ट का निकल के आया है। इसी प्रकार से हमें सभी सब्जेक्टों का टोटल चाहिए तो बस हम इसे राइट जितना यहाँ तक से आपको टोटल चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट कर लें। फिल कमांड का यूज करिए, राइट पे क्लिक करिए तो देखिए जो आपने यहाँ पे टोटल किया था गया या उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपका ये जो फिल कमांड होती है ये फॉर्मूले पे भी काम करती है, टेक्स्ट पे भी काम करती है और नंबर पे भी काम करती है। चलिए समझते हैं। और अब यहाँ पे और कैसे कैसे फिल कमांड में आपको ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो फिल में अभी हमने डाउन, राइट, अपर, लेफ्ट पे चर्चा करी है। उसी प्रकार का एक ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट कैसे काम करती है तो चलिए हम समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ डेटा है, हम इसको अलग कर देते हैं। पहले हमने ये मार्कशीट तैयार कर रखी है। हम चाहते हैं कि ये पूरी सारी मार्कशीट हमारी जितनी सीटें खुली हैं उन सब में आ जाए। तो चलिए हमारे पास अभी कई सारी सीटें ओपन कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास कई सारी शीट्स ओपन हो गई और जो डेटा है हमारा शीट 3 पे है और हम चाहते हैं कि जो सारा डेटा है हमारा सभी सीटों पे ऑटोमेटिक चला जाए। तो भाई हम इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको अपनी सभी सीटों को सिलेक्ट करना है। तो पहले आप अपनी मार्कशीट जितना डेटा आप पहुंचाना चाहें सभी सीटों पर उतनी सीट डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए। और आपको यहाँ पे अभी सभी सीटें सिलेक्ट करनी है। तो सभी सीटें सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली शिफ्ट बटन दबाना है और फिर लास्ट शीट पे क्लिक करना है। चलिए हम शिफ्ट के साथ लास्ट शीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट बटन दबाया और यहाँ पे अंतिम सीट को सिलेक्ट कर लिया। जैसे आप सारी सीट को सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए अक्रॉस वर्कशीट ऑप्शन जो कि पहले डिसेबल था अब आपके लिए इनेबल हो गया है। बस आप अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करिए तो यहाँ पे आपको एक छोटी पॉपअप विंडो मिलेगी। अब छोटी पॉपअप विंडो में आपको कुछ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ऑल, कंटेंट्स और फॉर्मेट। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ऑल पे अभी अप्लाई है, ऑल पे अभी चेक है। तो ऑल का मतलब होता है ऑल में ये दोनों ऑप्शन भी शामिल होते हैं। यदि आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो कंटेंट भी जाएगा सारी सीटों पे और फॉर्मेट भी जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी सीटों पे केवल फॉर्मेट जाए, उसका बैकग्राउंड जाए, उसका टेक्स्ट का कलर जाए तो केवल जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि उसका पीछे का बॉर्डर जाए तो आप फॉर्मेट को क्लिक करिए। जैसे आप फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो केवल पीछे का फॉर्मेटिंग ही जाएगी। जैसे उसका जहाँ जहाँ हमने येलो कलर दे रखा है वो जाएगा, पूरा बॉर्डर जाएगा। तो जहाँ जहाँ पे भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहें, अगर केवल आप सभी सीटों पर फॉर्मेट ही लेना चाहें तो बस आप फॉर्मेट पे क्लिक करिए और ओके बटन प्रेस करिए। तो आप यहाँ पे देखिए जितनी भी सीटें होंगी सब में देखिए फॉर्मेटिंग आ गई है। ये देखिए जितनी सीटें हमने सिलेक्ट करी थी यहाँ पे फॉर्मेटिंग के साथ सब आ गई है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सभी के साथ ही साथ सब में डेटा भी जाए तो बस आप यहाँ से सबको डेटा के साथ भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जितनी सीट आपको ले जानी है उतनी सीट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए।
सिलेक्ट करने के साथ साथ अगर आपको फिल ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे मिलेगा क्रॉस वर्कशीट। अब देखिए क्रॉस वर्कशीट ऑप्शन डिसेबल है, इसे इनेबल करने के लिए मैंने बता रखा था कि शिफ्ट के साथ आपको सारी सीटों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए शिफ्ट बटन दबाते हैं और सारी सीटों को सिलेक्ट करते हैं। तो शिफ्ट के साथ हमने सारी सीटें सिलेक्ट कर ली हैं और यहाँ पे अब आप देखिए क्रॉस वर्कशीट ऑप्शन आपके लिए इनेबल हो गया। तो बस आप क्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करिए। अब आपको केवल कंटेंट ले जाना है, तो बस आप कंटेंट पे टिक करिए और ओके करिए। अब आप देखिए जितनी भी सीटों में गया होगा तो केवल कंटेंट गया होगा, ना कोई कलर आया, ना ही बॉर्डर आया, ना ही टेक्स्ट आया, तो केवल पहुंचा है तो केवल कंटेंट। अगर आप कंटेंट ले जाना चाहें तो केवल कंटेंट को लीजिए, फॉर्मेट ले जाना चाहें तो फॉर्मेट लीजिए। अगर आप आल ले जाना चाहते हैं तो पूरी सीट को दोबारा से सिलेक्ट करिए, शिफ्ट बटन दबाइए और दोबारा शिफ्ट के साथ 5 बटन दबाइए, आपकी सारी सीटें सिलेक्ट हो जाएंगी। और सीट पे क्लिक करिए, आल पे टिक करिए, ओके करिए। अब आप देखिए आपकी सभी सीटों पे पूरा डेटा जो कहते हो आ गया है। तो इस तरह से भी आप फ्रेंड्स काम कर सकते हैं सभी सीटों पे। चलिए हम अगले ऑप्शन पे बदलते हैं। अगला ऑप्शन जो कि हमारा है सीरीज। तो सीरीज को हम समझते हैं। तो सीरीज के लिए हमारे पास यहाँ पे सीट दी गई है। सीरीज ऑप्शन को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सीरीज समझने के लिए आप सीरीज पे क्लिक करिए। सीरीज की पॉपअप विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। यहाँ पे कुल 3 ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहे हैं और 2 ऑप्शन यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑप्शन पहले में सीरीज इन, टाइप्स, डेट यूनिट और नीचे है स्टॉप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। इसको समझ लेते हैं। सीरीज इन में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, रो और कॉलम। यदि आप जो अपनी सीरीज बनाना चाहते हैं वो रो में बनाना चाहते हैं कि कॉलम में बनाना चाहते हैं, तो जहाँ पे भी आपको बनाना हो सिलेक्ट कर लें। हमें अपना जो सीरीज बनानी है वो कॉलम में बनानी है, तो हम यहाँ से कॉलम ले लेंगे। आप चाहें तो यहाँ से इसको सिलेक्ट भी कर लें। अगर आपको कॉलम में सीरीज बनानी है तो आप कॉलम सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप फिल में जाइए, सीरीज में जाइए, यहाँ से देखिए कॉलम ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ गया। अगर आप रो सिलेक्ट करेंगे तो रो आएगी, अगर आप कॉलम सिलेक्ट करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट होकर आएगा। बस उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लीनियर, ग्रोथ, डेट और ऑटोफिल। चलिए हम इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। लीनियर का मतलब होता है जोड़ना, ग्रोथ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई कराना, डेट का मतलब होता है तिथि और ऑटोफिल का मतलब होता है भर देना। तो चलिए यहाँ पे एक एक ऑप्शन को समझते हैं। लीनियर, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। यहाँ पे दोनों को हम समझते हैं। स्टेप वैल्यू यहाँ पे अगर आप कोई देंगे तो वो वैल्यू आपके सेल में दी गई संख्याओं पे ऐड हो जाएगी। चलिए हम समझ लेते हैं। हम यहाँ पे डालते हैं 1 नंबर और यहाँ से इसको हम सभी सेलों पे भरना चाहें तो यहाँ पे हम फिल में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। अब यहाँ से आप स्टॉप वैल्यू, अब जो स्टॉप वैल्यू आप यहाँ पे देंगे वो आपके सेल में जो पड़े हुए नंबर से ऐड हो जाएगी यदि आपने लीनियर सेलेक्ट किया है। तो यदि आप अपने सेल में हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 बनेगा, फिर 2 में 1 जोड़ेगा तो यहाँ 3 बनेगा। इसी प्रकार से ये रेंज यहाँ तक आएगी जहाँ तक आपने सिलेक्शन किया हुआ है। यदि आप पूरा सिलेक्शन नहीं फिल करना चाहते तो आपको यहाँ पे स्टॉप वैल्यू भी देनी पड़ेगी। चलिए हम यहाँ पे डालते हैं 1। हमने 1 में 1 को लीनियर कराना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो बस यहाँ से आप ओके करिए। तो देखिए 1 में 1 जोड़ा तो 2, 2 में 1 जोड़ा तो 3, 3 में 1 जोड़ा तो 4। इस तरह से ये श्रृंखला वहाँ तक आई है जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया था। यदि आप सिलेक्ट नहीं करते हैं तो चलिए हम इस बार सिलेक्शन नहीं देते हैं उसे। तो यहाँ पे आप क्लिक करिए फिल में जाने के बाद आप सीरीज में जाइए। सीरीज में जाने के बाद आपको यहाँ मिलेगा स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू। अब आपको उसे स्टॉप वैल्यू भी बतानी पड़ेगी और ये भी बताना पड़ेगा कि आप सीरीज कहाँ बनाना चाहते हैं, रो में बनाना चाहते हैं कि कॉलम में बनाना चाहते हैं। तो अगर रो में बनाना चाहते हैं तो रो को ले लीजिए, कॉलम में बनाना चाहते हैं तो कॉलम को लीजिए। हमें सीरीज जो बनानी है वो कॉलम में बनानी है। अब यहाँ पे आपको स्टॉप वैल्यू आप 1 में कितना ऐड कराना चाहते हैं, हम 1 में 2 को ऐड कराएंगे तो 1 में 2 जोड़ेगा 3। इस तरह से कहाँ तक आप चाहते हैं, हम 30 तक चाहते हैं, यहाँ से हमने 30 डाल दिया। स्टॉप वैल्यू आपको तब देनी है जब आपने सिलेक्शन ना दिया हो। यदि आपने सिलेक्शन दे रखा है तो आपको स्टॉप वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से आप स्टॉप वैल्यू देने के बाद सिंपली इसे ओके करिए। तो देखिए 2 में 1 में 2 जोड़ा तो 3, 3 में 2 जोड़ा तो 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7। इस तरह यहाँ तक आ गया 30। अब 30 हमने दिया था, अगर 29 में 2 प्लस हो जाता तो 31 हो जाता, इसलिए वहाँ तक उसने ऑटोमेटिक की सीरीज जनरेट कर दी है। इसी प्रकार से चलिए समझते हैं ग्रोथ का भी। और हमारे पास यहाँ पे 2 है, हम इसको यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिल ऑप्शन में जाते हैं, सीरीज में जाते हैं। अब लीनियर के बाद समझते हैं ग्रोथ। जैसे आप ग्रोथ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आप अपनी सेल में दी गई वैल्यूज में कितना मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, क्योंकि लीनियर का मीन्स होता है ऐड करना और ग्रोथ का मीन्स होता है मल्टीप्लाई कराना। तो हम 2 में 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिलेगा 4। 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस तरह से कहाँ तक, जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया हुआ है वहाँ तक। यदि आपने स्टॉप वैल्यू दे दी तो वहाँ तक सिलेक्शन के चाहे आपका सिलेक्ट चाहे जहाँ तक हो, लेकिन अगर आपने स्टॉप वैल्यू दे दी है तो वहीं पे वो वैल्यू आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो हम स्टॉप वैल्यू नहीं देते हैं, हम सीधा यहाँ से ओके करते हैं। तो आप देखिए 2 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस तरह से ये आपकी मल्टीप्लाई होकर के यहाँ तक फिल हो गया है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ग्रोथ भी समझ में आया होगा। ग्रोथ के बाद चलिए हम समझते हैं अब अगला ऑप्शन जो कि है हमारा डेट।
डेट को समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ डेट को भी समझ लेते हैं कि डेट का क्या काम होता है। चलिए हम डेट के लिए आज की डेट ले लेते हैं, करंट डेट। चलिए हमने करंट डेट यहाँ पे ले ली है। करंट डेट लेने के साथ अगर आपको डेट फिल करनी है डाउन तक, तो आप यहाँ से सिंपली डेट सेलेक्ट कर लीजिए, फिल में जाइए, सीरीज में जाइए। अब आपको यहाँ पे देखिए डेट ऑटोमेटिक सिलेक्ट होकर आ रहा है, क्योंकि एक्सेल को पता रहता है कि आपने उसके सेल में क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा है, टेस्ट लिखा है या डेट लिखी है। तो हमने डेट्स लिखी है। अब आप अपनी डेट में कितना जोड़ना चाहते हैं वो स्टेप वैल्यू डाल दीजिए। आपको अगर एक एक डेट में जंप करना है तो एक वैल्यू डाल दीजिए। अगर आपको जितनी डेटों में जंप करना है वो वैल्यू यहाँ पे स्टेप वैल्यू में डाल दीजिए। हमें एक एक डेट में जंप करना है, बस आप यहाँ से ओके करिए। देखिए 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, फिर उसके बाद पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से यहाँ तक आ गया जहाँ तक आपने सिलेक्ट किया था। अगर आप फ्रेंड सिलेक्शन नहीं देंगे तो आपको उसको स्टॉप वैल्यू भी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं, ये तो था डे जंप कर रहे हैं, आप एक एक दिन जंप कर रहे हैं। अगर आपको एक एक महीना भी जंप करना है तो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको फिल ऑप्शन में जाना है, सीरीज में जाना है और यहाँ से इस बार मंथ को लेना है। मंथ लेने के बाद सिंपली आपको जितने जितने मंथ में जंप करना है वो यहाँ स्टेप वैल्यू में डाल दीजिए। हमें 2 महीनों में जंप करना है तो हमने यहाँ पे 2 डाल दिया और ओके कर दिया। अब देखिए 24 अप्रैल से 24 जून, फिर 24 जून से 24 अगस्त, 24 अगस्त से 24 अक्टूबर। इस तरह से आप यहाँ पे सभी महीनों में 2 महीने के अंतर में आप यहाँ पे जंप कर सकते हैं। देख रहे हैं सबके आगे डेट उनकी वही है, ईयर भी यहाँ तक है और इसके बाद यहाँ पे बदलता है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे आपको देख रहे हैं महीने 2 महीने में जंप कर रहे हैं आप। अब अगला ऑप्शन समझते हैं फिर का। फिर एक ऑप्शन है वीकडे, जो कि हमने अभी स्किप कर दिया था। वीकडे भी समझ लेते हैं। वीकडे का काम होता है, वीकडे का काम होता है आपके सैटरडे और संडे को छोड़ करके बाकी दिनों में जंप कराना। क्योंकि वीकडे में कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर कई जगह ऐसा मानता है कि भाई वीकडे में सैटरडे और संडे को हॉलीडे होता है, तो सैटरडे और संडे को काउंट नहीं करता और बाकी दिनों की लिस्ट या बाकी डेट्स की लिस्ट आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता है। सर हम यहाँ पे वीकडे पे टिक करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। अब आप देखिए 24 है, 25, 26 आपको स्किप कर दिया क्योंकि हो सकता है 25 को सैटरडे हो, 26 को संडे हो। अगर आप देखना चाहें आप यहाँ से कैलेंडर ओपन कर लीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं 25 को सैटरडे और 26 को संडे। तो यहाँ पे वीकडे फंक्शन क्या करता है, वीकडे फंक्शन आपके सैटरडे और संडे होती हैं उनको स्किप करके आगे वाले डेटों में आपको जंप कर देता है। तो चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा ईयर का। उसी तरह से आप मंथ का यूज किया। अगर आप एक ईयर में जंप करना चाहें, आप 5-5 सालों में जंप करना चाहें तो जितनी वैल्यू में जंप करना हो उतनी वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए और यहाँ से सिंपली उसे ओके कर दीजिए। अब आप देखिए 2020 के बाद 2025, 2025 के बाद 2030, 2030 के बाद 2035, आप यहाँ पे ईयर में जंप कर रहे हैं उतनी वैल्यू जो आपने स्टेप वैल्यू में दी थी। इस तरह से आप यहाँ पे वीकडे और फिर मंथ और ईयर में भी जंप कर सकते हैं आसानी के साथ। अब यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फीचर आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। अब यहाँ से मानिए एक सेल में मैंने लिखा 2 और यहाँ नीचे इसी सेल में मैंने लिखा 100। अब 2 से लेकर के 100 तक के बीच की संख्याएं आपको बराबर भागों में बांटनी है और यहाँ इसके बीच में फिल करनी है। तो ये आपका ये बड़ा हैवी काम हो जाता है। हो सकता है अगर आपके पास कुछ ऐसा काम आता हो तो उसके लिए भी यहाँ पे सोल्यूशन दिया गया है। आपको 2 नंबर के बीच की संख्याओं को बराबर बांटना हो तो आप फिल ऑप्शन पे जाइए, सीरीज पे क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको 10। बस आप 10 पे टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो आप देखिए ये बराबर भागों में आपकी संख्याएं यहाँ पे फिल हो गई हैं, भर गई हैं। बस आप यहाँ से उनको जोड़ना चाहें यहाँ से जोड़ सकते हैं, जितनी फिल करना चाहें यहाँ से उसे फिल करा सकते हैं। तो इस तरह से आप फिल कमांड का यूज बड़ी सरल तक साथ कर सकते हैं। जस्टिफाई ऑप्शन को भी यहाँ समझ लेते हैं। जस्टिफाई में भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। जस्टिफाई में मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा एक्साइट कंप्यूटर ऑनलाइन स्टडी और एंटर। अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इस टेस्ट की लंबाई है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो बस आप इसे तोड़ना चाहें तो जस्टिफाई कराना चाहें तो बस आप फ्लो में जाइए, जस्टिफाई पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे कंफर्मेशन सिलेक्टेड रेंज का मिलेगा, बस यहाँ से ओके कर दीजिए। और आप देखिए आपका जो प्रत्येक सेल था वो अलग अलग हो गया है। आपके सेल में जो भी वैल्यू लिखी थी उसको जस्टिफाई कर के अलग अलग सेलों में एडजस्ट कर दिया गया। तो इस प्रकार से आप उसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं यदि आपके पास काफ़ी बड़ा टेस्ट है तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू।